फोबिया, किसी चीज़ या सिचुएशन को लेकर एक अनकंट्रोलेबल डर की फीलिंग। ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे हाइट्स, घोस्ट्स, डीप वाटर, स्पाइडर्स, और ऐसा ही एक फोबिया है टेफेफोबिया, फियर ऑफ बीइंग बेरिड अलाइव, जिंदा दफन होने का डर। आज की वीडियो बेस्ड है बारबरा मैकल पर, जो एक ऐसी ही जिंदा दफन होने वाली सिचुएशन में फंस गई थी। शी गॉट बेरिड अलाइव, बहुत ही वियर्ड कंडीशन में। तो व्हाट रियली हैपेंड, लेट्स फाइंड आउट। बारबरा एक बॉक्स में लॉक्ड थी। जब उसे पूरी तरह से होश आया तो बॉक्स में उसे एक लेटर मिलता है और उसमें ये लिखा था, डोंट बी अलार्म्ड, यू आर सेफ। तुम अभी एक फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लाईवुड कैप्सूल में हो। ये कैप्सूल ज़मीन में बरीड है और इस बॉक्स को हर 2 घंटे में मॉनिटर किया जाता है। ये कैप्सूल बहुत स्टेबल है, इजीली टूटेगा नहीं। बट एक बात का ध्यान रखा जाए कि ये बॉक्स वाटर टेबल लेवल से नीचे है और अगर तुम इसे अंदर से ओपन करने की कोशिश करोगी तो पानी अंदर आने लगेगा और तुम इसी बॉक्स में पानी में डूब जाओगी। इस बॉक्स में एक फ़ैन है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है और इस बैटरी की पावर इस फ़ैन को 270 आवर्स तक चला सकती है। बट अगर तुम इस बॉक्स में लगी लाइट को यूज़ करोगी तो बैटरी ज़्यादा पावर से कंज्यूम होगी और ये बहुत कम टाइम तक चलेगी। बॉक्स में एयर वेंट्स के थ्रू एयर एंटर करती है, बट अगर एयर का फ्लो बहुत तेज़ होता है तो पेपर से वेंट को कवर करके उसे कम किया जा सकता है। एयर डक्ट पे एक साइलेंसर भी लगा है इन केस तुम शोर मचाने की कोशिश करती हो, और अगर हमें तुम्हारा शोर डेंजरस लेवल पर लगता है तो हम एयर वेंट से तुम्हें बेहोश करने के लिए गैस रिलीज़ कर देंगे। बॉक्स में एक पंप भी लगा है जिसका स्विच अंदर ही फिक्स्ड है। ये एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालने के लिए लगा है और इसे भी कम से कम यूज़ किया जाए ताकि बैटरी जल्दी ड्रेन ना हो। इसके अलावा बॉक्स में 3 गैलन कैपेसिटी के वाटर कंटेनर्स हैं और पानी कंज्यूम करने के लिए ट्यूब्स लगी हैं। कैप्सूल में एक बकेट भी है जो तुम्हारे वेस्ट के लिए है। बकेट में एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन भरा है और उस पर टाइट लिड लगा है ताकि स्मेल कैप्सूल में स्प्रेड ना हो। ब्लैंकेट्स और मैट्स भी अवेलेबल है जो तुम सोने के लिए यूज़ कर सकती हो। एक स्वीट्स का बॉक्स भी अवेलेबल है जो तुम तुम्हारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूम कर सकती हो। और फाइनली कुछ टैबलेट्स रखी हैं जो तुम्हें सोने में हेल्प करेगी। और अगर तुम्हें इस बॉक्स में इजीली अपना टाइम पास करना है तो सोना ही एक ऑप्शन है। हम कॉन्फिडेंट है कि तुम्हारे डैड 1 हफ्ते के अंदर हमारी डिमांड्स पूरी करेंगे और जैसे ही तुम्हारे फादर रैंसम पे करेंगे उन्हें हम तुम्हारे बॉक्स की लोकेशन बताएंगे और तुम्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और अगर वो रैंसम पे नहीं करते हैं तो भी हम तुम्हें रिलीज़ कर देंगे। सो स्टे काम एंड गेट सम रेस्ट। तुम क्रिसमस के लिए अपने घर पहुंच जाओगी। ये लेटर इंग्लिश में था और ऑब्वियसली रफली ट्रांसलेटेड है। तो इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि बारबरा इस सिचुएशन में कैसे आई। तो ये जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। बारबरा मैकल, 20 साल एज, एटलांटा जॉर्जिया में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। 17 दिसंबर 1968 सुबह के 4 बजे के आसपास बारबरा के डोर पर कोई नॉक करता है। ये इंसान क्लेम कर रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। बारबरा के साथ उसकी मॉम जेन थी। जेन डोर के पास जाती है और उससे सुबह के 4 बजे उनके डोर पे नॉक करने का रीज़न पूछती है। तो वो जेन को बताता है कि एक वाइट कलर की फोर्ड कार का एक्सीडेंट हुआ है और ये कार बारबरा के बॉयफ्रेंड की थी। ये सुनते ही जेन डोर खोलती है, बट इट वॉज अ बिग मिस्टेक। वो इंसान पुलिस ऑफिसर नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही वो ज़बरदस्ती गन लेकर एंटर करता है। उसके साथ एक पार्टनर भी था। इन दोनों ने ही मास्क पहने थे। वो लोग जेन को क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके अनकॉन्शियस करते हैं और उसे अच्छे से बांध लेते हैं, बट उनका टारगेट जेन नहीं थी, उनका टारगेट बारबरा थी। और वो लोग जेन को वहीं छोड़कर बारबरा को ज़बरदस्ती कार में बिठा के किडनैप कर लेते हैं। बारबरा उनका टारगेट इसलिए थी क्योंकि उसके डैड रॉबर्ट मैकल बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे और वो अपनी बेटी से बहुत क्लोज थे। तो किडनैपर्स का मेन मोटिव बारबरा को किडनैप करके उसके रिच डैड से रैंसम डिमांड करना था। कुछ टाइम बाद जेन को होश आता है और वो डेस्परेटली खुद को रस्सी से फ्री करने की कोशिश करती है। फाइनली फ्री होने के बाद जेन पुलिस को कांटेक्ट करती है और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। दूसरी तरफ किडनैपर्स बारबरा को उसके रूम से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर एक जंगल ले जाते हैं। गाड़ी से बारबरा को उतारते हैं और 15 मिनट चलने के बाद वो एक स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया था। गड्ढे में एक कॉफिन पड़ा था। किडनैपर्स बारबरा को बताते हैं कि उसे उस बॉक्स में जाना होगा, बट बारबरा ये सुनकर डर जाती है। वो रेजिस्ट करती है, उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी कोई भी बात मान जाएगी, बट वो बॉक्स में एंटर नहीं होना चाहती थी। बट किडनैपर्स यही चाहते थे, तो वो इसी बात पे अड़े रहे कि बारबरा बॉक्स में जाके लेट जाए, बट बारबरा काफ़ी रेजिस्ट कर रही थी।
इस वजह से किडनैपर्स ने फिर से क्लोरोफॉर्म यूज़ करके बारबरा को अनकॉन्शियस करने की कोशिश की। वो बारबरा को पूरी तरह से बेहोश नहीं कर पाए थे, बट अब वो रेजिस्ट नहीं कर रही थी। क्लोरोफॉर्म से वो बेहोश नहीं हुई थी, बट वो डिसओरिएंटेड और डिजीनेस फील कर रही थी। इसके बाद किडनैपर्स उसे बॉक्स में लिटा देते हैं और उसके हाथ में एक बड़े पेपर का पीस रख देते हैं। इस पेपर में बड़े वर्ड्स में किडनैप्ड लिखा था। वो बारबरा को स्माइल करने को कहते हैं और सिंस वो क्लोरोफॉर्म के इन्फ्लुएंस में थी तो वो उनकी बात मानकर स्माइल करती है और किडनैपर्स उसकी एक पिक्चर क्लिक करते हैं जिससे वो रैंसम मांगने के लिए इस पिक्चर को एज अ प्रूफ यूज़ कर सकें। पिक्चर लेने के बाद वो बॉक्स को बंद करके उसे ज़मीन में बरी कर देते हैं। बारबरा कॉफिन के ऊपर मिट्टी गिरने की आवाज़ सुन सकती थी। शी वॉज फीलिंग स्केयर्ड एंड हेल्पलेस। वो उनसे बाहर निकलने की रिक्वेस्ट करती रही, बट किडनैपर्स उसकी बातों को इग्नोर करते रहे और बॉक्स को मिट्टी से कवर करते रहे। थोड़ी देर में सब कुछ साइलेंट हो गया और बारबरा समझ गई कि बॉक्स पूरी तरह ज़मीन में दब गया था। शी स्टार्टेड पैनिकिंग। वो चीखने चिल्लाने लगी, बॉक्स को अंदर से पुश करके खोलने की कोशिश करने लगी, बट कुछ देर में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस। क्लोरोफॉर्म का असर स्लोली कम हो रहा था और तभी उसे बॉक्स में वो लेटर मिलता है। लेटर पढ़ने के बाद बारबरा को थोड़ी एश्योरेंस मिलती है कि वो क्रिसमस तक शायद फ्री हो जाएगी। उसके किडनैपर्स भी नहीं चाहते थे कि उसे कुछ हो, दे जस्ट वांटेड द मनी। उसी वजह से बॉक्स में किडनैपर्स ने बारबरा के सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर, फैन और लाइट जैसी चीज़ें प्रोवाइड की थी। अनफॉर्चुनेटली लाइट बल्ब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और बारबरा के बरी होने के 3 घंटे बाद ही बल्ब काम करना बंद कर देता है और उसके बाद उसका पूरा टाइम अंधेरे में ही स्पेंड होता है। बारबरा 17 दिसंबर को किडनैप हुई थी और क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होता है, मतलब उसे मैक्सिमम 8 दिनों तक उस बॉक्स में सरवाइव करना था। बारबरा सुबह 4 बजे किडनैप हुई थी और उसी सुबह 9 बजे बारबरा के डैड रॉबर्ट मैकेल को किडनैपर्स का लेटर मिलता है। इस लेटर में उनकी डिमांड्स मेंशन थी और वो डिमांड थी बारबरा के एक्सचेंज में $5 लाख। ये पैसे उन्हें $20 बिल्स में चाहिए थे और सभी बिल्स रैंडम नंबर के होने चाहिए जिससे वो ट्रैक ना हो सके। इस रैंसम को तैयार करने के लिए किडनैपर्स ने रॉबर्ट को 1 हफ्ते का टाइम दिया और रैंसम रेडी हो जाने पर रॉबर्ट को मायामी हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी होगी। लव्ड वन, प्लीज़ कम होम, वी विल पे ऑल एक्सपेंसेस एंड मीट यू एनीवेयर एट एनी टाइम, योर फैमिली। लेटर मिलने के कुछ घंटों बाद ही बारबरा की फैमिली को एक पैकेज मिलता है। इस पैकेज में बारबरा का नेकलेस था और बारबरा की वो पिक्चर थी जो किडनैपर्स ने उसे कॉफिन में डालने से पहले ली थी। पिक्चर देखकर बारबरा के पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में आ गए थे। रॉबर्ट ने बिना टाइम वेस्ट किए किडनैपर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग रैंसम तैयार किया। बारबरा के डैड रॉबर्ट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान थे। उनके उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, जिस वजह से प्रेसिडेंट ने FBI को केस में इन्वॉल्व कर लिया था और FBI की एक 25 लोगों की टीम रॉबर्ट की हेल्प करती है उन $20 बिल्स को अरेंज और काउंट करने में। ये सब काम वो एक रात में कंप्लीट कर लेते हैं। 18 दिसंबर की सुबह तक रैंसम मनी रेडी था और सेम डे ही रॉबर्ट ने मायामी हेराल्ड न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाई जो किडनैपर्स ने लेटर में मेंशन की थी। ऑब्वियसली ये एडवर्टाइजमेंट किडनैपर्स ने इसलिए लगवाई थी ताकि उन्हें पता चल सके कि रॉबर्ट रैंसम देने के लिए रेडी है। जैसे ही किडनैपर्स एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वैसे ही वो रॉबर्ट को कांटेक्ट करते हैं और उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगले दिन वो अकेले उसके घर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक ब्रिज के पास रैंसम मनी ड्रॉप कर दे। तो अगले दिन 19 दिसंबर को रॉबर्ट सुबह 4 बजे अकेला उस ब्रिज तक जाता है। वहाँ रैंसम ड्रॉप करके वो घर आ जाता है और किडनैपर से दोबारा कांटेक्ट होने का वेट करता है। उसके जाने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाती है। लगभग 5 बजे के आसपास वो रैंसम वाला सूटकेस एक्सीडेंटली लोकल पुलिस को मिल जाता है। पुलिस को इस किडनैपिंग का कोई आइडिया नहीं था और वो नहीं जानते थे कि जो सूटकेस उन्हें मिला है वो रैंसम मनी है। पास से ही किडनैपर्स सब देख रहे थे। उन्हें लगता है पुलिस इस सब में इन्वॉल्व है और वो लोग अरेस्ट हो सकते हैं। इस वजह से वो किडनैपर्स अपनी चीज़ें और कार छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब रॉबर्ट और जेन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो काफ़ी वरीड हो गए थे। उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी कि किडनैपर्स को लगेगा कि रॉबर्ट पुलिस को यूज़ करके उन्हें ट्रैप करना चाहता था। बारबरा के पेरेंट्स को अब ये डर था कि कहीं किडनैपर्स उसे मार ना दें। इस बात को लेकर रॉबर्ट को इतनी टेंशन थी कि उसने दोबारा मायामी हेराल्ड न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की और उसमें ये मेंशन किया कि उसका पुलिस वाले इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था, ये एक्सीडेंटली हुआ था। इसके अलावा वो किडनैपर से ये रिक्वेस्ट करता है कि किडनैपर्स उसे दोबारा कांटेक्ट करे और जैसा वो चाहेंगे रॉबर्ट वैसा करने के लिए तैयार था। रिटर्न में रॉबर्ट चाहता था कि बारबरा को कोई हार्म ना हो और वो सेफली वापस आ जाए। लकीली किडनैपर्स ने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली
और फिर से रॉबर्ट से कांटेक्ट किया और इस बार उसे रैंसम मनी टैमियामी ट्रेल पे ड्रॉप करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। टैमियामी ट्रेल रॉबर्ट के घर के नज़दीक वेस्ट डायरेक्शन में थी। 20 दिसंबर रात के 1 बजे एक बार फिर से रॉबर्ट अकेला कार में निकलता है। इस बार अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ और किडनैपर्स को रैंसम का बैग मिल गया। अब रॉबर्ट और जेन किडनैपर से बारबरा की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनसे कांटेक्ट होने का वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 12 घंटों के बाद किडनैपर्स FBI ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बारबरा जहां बैरिड थी उस जगह की लोकेशन बता देते हैं। बारबरा एक जंगल में बैरिड थी। ऑलमोस्ट 100 FBI एजेंट्स बारबरा को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और शाम 4 बजे के आसपास एक FBI ऑफिसर को कॉफिन से कनेक्टेड वेंटिलेशन पाइप्स मिलती है और वो हाथों का यूज़ करके मिट्टी हटाना शुरू करते हैं। फाइनली उन्हें वो कॉफिन मिल जाता है और उस कॉफिन में 83 आवर्स स्पेंड करने के बाद बारबरा मैकल मिल जाती है। वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड थी और उसका कुछ वेट भी कम हुआ था। इसके बाद बारबरा अपने पेरेंट्स से रीयूनाइट हो जाती है। अब बारबरा मिल गई थी। FBI का पूरा फोकस अब किडनैपर्स को ढूंढने पे था। फर्स्ट टाइम जब रैंसम मनी देने का अटेम्प्ट फेल हुआ था तो किडनैपर्स वहाँ से भाग गए थे, बट वो अपनी कार पीछे छोड़ गए थे। ये कार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू था। FBI ने उस कार से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए। कार के ग्लव बॉक्स में बारबरा की एक पिक्चर मिलती है और किडनैपर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। इन चीज़ों की हेल्प से जल्द ही FBI किडनैपर्स तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाती है। पहला किडनैपर था गैरी स्टीवन क्रिस्ट, जिसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो कई बार जेल जा चुका था। इस किडनैपिंग के टाइम भी गैरी एक फ्यूजिटिव था क्योंकि वो जेल से भागा हुआ था। और दूसरी किडनैपर थी रूथ ईजमन स्कीयर, जो हॉन्डुरस से आई एक फॉरेन स्टूडेंट थी और मरीन बायोलॉजी में मास्टर्स डिग्री कर रही थी। गैरी उसका बॉयफ्रेंड था। एंड टू मेक क्विक मनी ये दोनों बारबरा को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। रैंसम मिलने के बाद गैरी और रूथ पुलिस और FBI से बचने के लिए अलग हो जाते हैं और अथॉरिटीज़ को इवेड करने की कोशिश करते हैं। गैरी को पुलिस 5 दिनों में पकड़ लेती है। वो एक मोटर बोट यूज़ करके एस्केप कर रहा था, बट पुलिस उसे कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाती है। और दूसरी तरफ रूथ को पकड़ना पुलिस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। गैरी एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल होने के बाद भी 5 दिनों में पकड़ा गया, बट अथॉरिटीज़ को रूथ को ढूंढने में 79 डेज लग गए। वो ओक्लाहोमा में छुप कर रह रही थी और मिलने पर वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में लग रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे और रहने की जगह भी नहीं थी। रैंसम का पैसा गैरी बोट में लेकर भाग रहा था और वो पुलिस ने रिकवर कर लिया था। फाइनली रूथ को 7 साल की जेल हुई, बट 4 साल में ही वो रिलीज़ हो गई और अथॉरिटीज़ ने उसे वापस उसकी कंट्री हॉन्डुरस डिपोर्ट कर दिया। गैरी ने पुलिस को बताया कि वो काफ़ी टाइम से बारबरा की किडनैपिंग प्लान कर रहा था। उसने 100 ऐसी लड़कियों की लिस्ट बनाई थी जिन्हें किडनैप करके वो रैंसम ले सकता था और उन सभी लड़कियों में से उसने बारबरा को चूज़ किया। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने गैरी के लिए डेथ पेनल्टी डिमांड की थी, बट उसे लाइफ सेंटेंस मिला और इसके पीछे का रीज़न बारबरा थी। वो नहीं चाहती थी कि गैरी को किडनैपिंग के लिए डेथ पेनल्टी मिले। उसने लाइफ सेंटेंस भी पूरा नहीं किया। 10 साल जेल में रहने के बाद वो पैरोल पे रिलीज़ हो गया। फाइनली बारबरा सेफ थी और 2 साल के बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। एंड वी कैन से दैट इस चैप्टर की एंडिंग काफ़ी हैप्पी नोट पे हुई। तो अगर इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो कमेंट बिलो। वीडियो अच्छी या इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।